ओके बच्चों, ओके है। अच्छा, तो तुम्हारी मैडम की याद आ गई। ओहो, आ गए बच्चों, चलो आ जाओ। हाँ जी भाई लोग आ जाओ, सुनो मैडम है। ओके, अब ना कुछ देर तक कोई नोट नहीं करेगा। कोई नोट करता पाएगा बेटा तो उसकी धुलाई हो जाएगी, ठीक है जी। पेन रख दो साइड में एकदम, कॉपी कर दो बंद। ओके रावत जी बंद कर दो बेटा, कॉपी बंद कर दो बेटा। अब सिर्फ सामने देखना बेटा, ठीक है जी। देखिए, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है भैया अपन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक अपन का आ जाता है कुछ फंक्शन के प्रकार आ रहे हैं भाई, ठीक है जी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोला जाए, जरा ध्यान देना बेटा। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो, अच्छा, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही करता है, अच्छा अच्छा, बीच में रुके रुके ना, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो भी बोल ले बेटा, क्या होता है। अच्छा तू भी बोल बेटा, तू भी बोलना, बहुत सुंदर बेटा। और कोई तुक्के मार लो, चलो देखो बेटा। अब मैं बोल लूँ बेटा, अब मैं बोल लूँ, बहुत सुंदर बेटा। हाँ देखो बच्चों जरा समझना, किसी फंक्शन का ग्राफ है, कुछ होगा भैया ऐसे जा रहा होगा ऊपर तक, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। इस पे मैं कहीं पर भी कोई 2 पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये अपना x1 है और ये अपना y1। x को इंक्रीज किया तो x के इंक्रीज होने से अपना y भी इंक्रीज हो गया है। अगर मैं बोलूं कि x को डिक्रीज करो तो y भी क्या होगा। x और y के बीच में कैसा रिलेशन पाया जा रहा है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाई जा रही है x और y के बीच में। अर्थात x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, x को घटाएंगे तो y भी घटेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। इस प्रकार की फंक्शन को बोला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए जरा सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी किसी कर्व का स्लोप जानना है तो पहले तो आप ये बताओ कि आपको किस पॉइंट पे स्लोप जानना है। तो भाई इस तरह की जो कर्व होती है ना, मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे स्लोप जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा बेटा। अगर मैं यहाँ पे स्लोप जानना चाह रहा हूँ तो एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगा। जिस भी पॉइंट पे आप स्लोप जानना चाहते हो वहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है जी। और इस तरह की जो भी फंक्शन होगी बेटा, उनके जो टेंजेंट होंगे, जरा सोचो क्या ये एंगल एक्यूट एंगल नहीं होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। और एक्यूट एंगल होने की वजह से इनका टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा पॉजिटिव आएगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और स्लोप तो dy/dx होता है तो dy/dx भी पॉजिटिव आएगा। ये बात समझे। दोबारा सुनो भाई, इस तरह की जो भी टेंजेंट हम बनाएंगे वो टेंजेंट हमेशा x के साथ एक्यूट एंगल बनाती होगी। एक्यूट एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। और जब थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा तो पॉजिटिव होगा ना, और टेन थीटा पॉजिटिव तो स्लोप भी पॉजिटिव, और स्लोप का मतलब ही क्या होता है बेटा, dy/dx। तो गाइस इस सिचुएशन में जो मैं dy/dx निकालूंगा वो आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। मेरे भाई तू क्या बोल रहा था, fx ग्रेटर देन 0, fx नहीं भाई, f-x ग्रेटर देन 0, समझा। ओके तो सर वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, अभी दोनों में क्या अंतर है भाई, छोटा सा अंतर है बस। देखिए बेटा जरा देखना एक बार है, समझिएगा। इस पॉइंट पे x1 ये अपना y1, मैंने x को बढ़ाया,
x2 कर दिया, x1 को बढ़ाकर भी y नहीं बढ़ा, y उतना का उतना ही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो इतना हिस्सा है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक का जो पार्ट है वो x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इस कर्व के यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या है, x एक्सिस, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है वो टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन उसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई पॉइंट लिया मैंने x3, क्या x को बढ़ाकर y बढ़ गया, लेकिन कुछ हिस्से में नहीं बढ़ रहा और बाकी हिस्से में बढ़ रहा है, क्यों जी? तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि जो डेरिवेटिव है बेटा वो पॉजिटिव तो है लेकिन वो इक्वल टू 0 भी है। वहां पर क्या होगा, इस कर्व पे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जिसपे कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल बने। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको ऐसे कई पॉइंट दिखने को मिल जाएंगे जिसमें कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल बनेगा और x एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से स्लोप इक्वल टू 0 आया करेगा। तो गाइस ध्यान क्या रखना है, dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है हमेशा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 भी है और इक्वल टू 0 भी है तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोला करेंगे। सेम अब यहाँ कहानी चलेगी नीचे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बेटा अगर मैं बात करूँ तो अब ना x और y के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा। यानी कि x को अगर बढ़ा रहा हूँ तो y घटेगा, x को घटा रहा हूँ तो y बढ़ेगा। इस पॉइंट पे ये x1, ये y1, इस पॉइंट पे ये अपना x2 और ये अपना y2। x को बढ़ाया और y, x को इंक्रीज किया, y डिक्रीज हो गया, x को डिक्रीज करूं तो y इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, डिमांड लो याद है, हाँ जी, प्राइस और क्वांटिटी ना। अच्छा प्राइस और किस में, डिमांड में। किसकी डिमांड में बेटा, ज्वेलरी की डिमांड में। हाँ भाई आ जाओ, इकोनॉमिक स्टार्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बच्चों, तो x1 को बढ़ाया x2 तक तो y डिक्रीज हो गया, ठीक है, और x2 को अगर मैं घटाऊँ तो y इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है, इनवर्स रिलेशन। वहाँ पे कैसा रिलेशन था, डायरेक्ट, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। इस सिचुएशन में अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ, गाइस कर्व अगर मान लीजिए आपकी इस टाइप से है तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप जो टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट एक्यूट नहीं होगा, वो जो एंगल होगा बेटा ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, 90 और 180 के बीच में होगा। जब 90 और 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आया करेगा। समझे बात को। और जब इसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें dy बाई डी एक्स लेस देन 0 तो आएगा लेकिन इक्वल टू 0 भी आएगा। समझ में आ रही बात। तो गाइस अब क्वेश्चन कैसे होंगे आपके सामने, देखो नोट नहीं करना कुछ भी बेटा, शिकायत से अच्छा नहीं लगता बेटा, मेरे चोरी चोरी चुपके नोट करते रहते हो। मैंने मना किया तुम बात को मानते नहीं हो, कहाँ की जल्दी है बेटा, हम भी यहाँ तुम भी यहाँ। हाँ जी बस भैया अब चुप हो जाओ। हाँ जी सुनिएगा बेटा, गाइस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू में 2x + 3। क्या इसका ग्राफ इमेजिन कर पा रहे हो, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। एफ एक्स का मतलब होता है y, अब ना लाएगा, एफ एक्स का मतलब होता है y 2x + 3। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन x0 तो y 3, x1 तो y 5, एक लाइन इस तरह से चली जाएगी। सर बताओ नज़र आ रहा है ना, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके तो गाइज हमें चेक करना है। अब एग्जाम में हर बार तुम ग्राफ थोड़ी बनाओगे, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन ही आसान सा दे दिया, पर हमेशा ग्राफ नहीं बनाना होगा बेटा। आपने करना क्या है, जो भी एफ आपको दे रखा है उसे y नाम दे देना है और बेटा इसे करो डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो 2 कांस्टेंट x का 1, आंसर आ गया 2। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सर पहला वाला किस हो गया ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत मुश्किल है ना बेटा, वाह वाह। अगर बेटा यही चीज बहुत हार्ड हाँ, बहुत सुंदर बेटा बहुत सुंदर। दैट इज एफ एक्स की जगह y इक्वल टू में 4 माइनस में 5x,
डेरिवेटिव करो बेटा इसका, डी वाई बाई डी एक्स, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली, सही बात है, कोई दिक्कत इसमें नजर आ रहा है ना, नहीं समझ पा रहे मेरे ख्याल से तुम लोग ऐसे समझने वालों में से नहीं हो, तुम लोग ना ऐसे समझने वालों में से नहीं हो बेटा, प्यार की भाषा नहीं समझोगे तुम लोग। हाँ क्या है, हाँ बेटा, हाँ बोल बेटा, क्या है बेटा बोल। नहीं हो सकता, ओके ग्राफ बनाए इसका, ग्राफ बनाए। नहीं मैं तेरी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ बड़ा इस चीज़ को बता कर, ठीक है, पहले ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो x अगर 0 तो y कितना, x अगर 1 तो y कितना 4 माइनस 5, x अगर 1 तो y माइनस 1। मेरी बहन पता ही क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जब तू 11वीं कक्षा में थी तो 11वीं में एक भैया ने तेरे को ट्यूशन पढ़ाया था, जिन्होंने तेरे को स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, उन्होंने तेरे को बताया था कि लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है। बता इसका स्लोप कब 0 आएगा, क्या ये लाइन अपनी मर्जी से टेढ़ी हो जाएगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी ना। क्या तू वहाँ चली जा या फिर तू हमेशा ये लाइन पहली बात ऐसी रहेगी ना, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये एक तरीका हो गया। अब मैंने बोला कि अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए तो स्ट्रिक्टली शब्द नहीं रहेगा, तब ओनली इंक्रीजिंग रहेगा, या फिर ओनली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। फिलहाल बेटा मैंने इस y का डेरिवेटिव किया और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया -5। क्या आपको यहाँ पे कोई x नजर आ रहा है, पता तो क्या इसको 0 बना सकती है तू, नहीं बना बेटा, तू आज बना यार, इसको तो 0 बना तू, तो नहीं बना पाएगी ना, नहीं बना पाएंगे भाई। तो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। बच्चों आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, ओके बेटा वेरी, क्या नहीं मिल रही, मिलेगी बेटा मिलेगी। देखिए बेटा प्लीज़ समझ लो बच्चों, और नालायकों देख लो भाई, दो देख लो बेटा, देख लो, समझ लो यार। तुम ना बात ही मत किया करो, बड़ा बुरा लगता है बेटा जब तुम बातें करते हो तो यार। हाँ जी, जो fx है वो क्या है, y किसके बराबर है, sin x, सही बात है। डेरिवेटिव कर दें y का sin x का cos x। अब देखो cos का क्या है, कहीं पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, चेंज होता रहता है भैया, कोई ईमान धर्म है नहीं बंदेगा। तो देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि x बिलोंग करता है किससे, 0 और π/2 के बीच में। π/2 को इंक्लूड नहीं किया, 0 को भी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो गाइस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और इसके ग्रेटर देन 0 होने की वजह से बेटा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स भी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट है अपना, x बिलोंग करता है किससे, π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। π/2 से पाई कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, लेस देन 0, और सेकंड, क्या बात है बेटा, अद्भुत, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों। तीसरे पार्ट में x बिलोंग करता है किससे, देखो एक बात बताओ, तुम साइन का ग्राफ जानते हो बेटा तुम लोग, नहीं सिखाया मैंने तुम्हें कभी साइन का ग्राफ, करे कुछ सिखाया नहीं आपने, बेशर्म लड़की। हाँ भाई 0 से पाई, फिर पाई से फिर 2 पाई, फिर ऐसे चलता रहता ना, ओके ठीक है। देखो ऐसा है ना, 0 से ऐसे चलते रहेंगे, π/2 जब x की वैल्यू π/2 हो जाती है तब ना ये अपने एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, एकदम टॉप पे पहुंच गया। और आप देख सकते हैं 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग है, और π/2 के बाद वही चीज़ आप लोगों ने बोली, वही चीज़ आप लोगों ने बोली भाई,
अगर बोला जाए 0 से π/2 में क्या, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। π/2 से लेके पाई तक में क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 0 से लेके पाई तक में क्या, दोनों, है ना, दोनों। फ्रॉम 1 एंड पार्ट 2 बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? ये बोले क्या जाना, थोड़ा सा इंक्रीजिंग एंड थोड़ा सा डिक्रीजिंग। एनसीईआरटी वाले ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, नादर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। तो सर आप लोगों ने भी यही इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, किसको समझ में नहीं आ रही बात? क्या कैसा क्यों? देख मेरी बहन, तो खुद देखना है यार, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, इतने हिस्से में इंक्रीजिंग है ना, इतने हिस्से में क्या है, इस पूरे में क्या है भाई? हाँ दोनों आ रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ढंग से इंक्रीजिंग है ना ही ढंग से डिक्रीजिंग है। यार एनसीईआरटी वाले ने शब्द इस्तेमाल किया बेटे, इसलिए मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ बेटे, ठीक है? नहीं नहीं, एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे यार, है ना। देखो मैं ये लिखूंगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना बेटा, ठीक है? अब यही लिखना है नालायक को। हाँ हाँ वो भी लिख सकते हो। हाँ तो 0 मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? हम खुद आविष्कार करेंगे किसी चीज़ को, और क्या दिक्कत है ना। हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे मार्केट में, है ना। देखो जो विरोध करता है वही पहचाना जाता है बेटा, समझ में आ रही बात? फिलहाल मेरे को विरोध नहीं करना बेटा, ठीक है जी? नहीं, एक बार क्या हुआ था, मैंने शायद तुमको बता रखा होगा, 8वीं क्लास में हमारे स्कूल 8वीं क्लास नोटिंग ना, तो 8वीं क्लास के ना हमारे एक एसएसटी के टीचर थे, वो पढ़ाते नहीं थे क्लास में, फ़ोन पे लगे रहते थे हर टाइम। उस टाइम नया चाइना का फ़ोन आया था ना, बहुत तेज आवाज़ आया करती थी उस पर, तो गाने सुनते रहते थे, ठीक है? तो फिर मेरी क्लास के सब बच्चों ने बोला अनुराग ये तो पढ़ाता तो है नहीं, कंप्लेन करते हैं इनकी। मैंने ठीक है कर दो कंप्लेन, क्या दिक्कत है? तो गधे ने ना, जो मॉनिटर था नालायक ने, सबसे बड़ा मतलब एक बड़ा सा उसने एप्लीकेशन लिखा सर के खिलाफ, मतलब जितने नेगेटिव हो सकते हैं सब लिख दिए उसने, ठीक है? सबसे पहले मेरा साइन करा दिया, अनुराग तो इंटेलिजेंट क्लास का, तो साइन कर सबसे आगे, ठीक है? फिर मैं पूरी क्लास के साइन करवा रहा हूँ, मैंने देख भाई सबके साइन करवा दिए। और नालायक ने 1 2 3 नंबरिंग भी कर दी थी नीचे, ठीक है? और शाम को 7वें पीरियड में सर आए प्रिंसिपल क्लास के अंदर, अनुराग कौन है? मैंने सर मैं 2 चार्टिस गाले पड़े हैं, 2 इसमें पड़े हैं, लेटर मैंने देखा उस पर किसी का भी साइन नहीं था, ओनली मैं ही मात्र था भाई, ठीक है जी? तो फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल ने मेरे को मारा था यार, है ना। लेकिन जो भी है, विरोध करने वालों बेटा विरोध करने वाले पहचाने जाते हैं बेटा, ठीक है जी? हालांकि मैं आधे घंटे तो रोया था उसके बाद। चलो आ जाओ भाई। हाँ फिर मॉनिटर को धोया मैंने उसके बाद, बहुत बौड़ा था इतना सा, ठीक है जी? पहला उसके उन्हें क्लास में बहुत आज तेरे को पहल के दिखाओगे अभी? देखो भाई जरा आ जाओ, चलो आ जाओ यार, आ जाओ। ये पार्ट काटना पड़ेगा वीडियो में से, बताओ यार, रद्द है, कहानी सुनवा दी। ओके सोने पवार चले बेटा आगे, चलिए ओके। इन्हें की मत बोला करो ऐसे प्लीज़, अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे, ओके? चलो बच्चों देखो मैं 3x क्यूब प्लस 2, 3x क्यूब प्लस में 2, y इक्वल टू, डेरिवेटिव करूँ इसका 3x क्यूब का, 2 का डेरिवेटिव बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? अबे 0 के बराबर भी तो हो सकता है, जब भाई 0 रखोगे तो, समझे? एक गधे याद नहीं रखते नाला कुछ। चल रही सोने पवार
एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, वाई इक्वल टू ई एक्स और डी वाई बाय डी एक्स। ई एक्स का बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव? पता नहीं। गुंजन, गुंजन पॉजिटिव, एक्स वेरिएबल है ना, पावर में है ना, तो बोल बेटा क्या है? बट पॉजिटिव 2.7183 की पावर x, ठीक है। e की वैल्यू होती है, अच्छा लिखवाई थी कभी आपने? 5.4 जब पढ़ा रहा था तब बताया था। और पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, सर आंसर पॉजिटिव ही आएगा स्ट्रिक्टली, ठीक है। चले आगे, चले आगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, गाइस, ओ गाइस, यार, find the interval in which f is strictly increasing and strictly decreasing। देखिए ऐसा होता है ना बेटा, क्या मुझे क्वेश्चन को आसान कर देते हैं थोड़ा यार। ओके गाइस, जरा ध्यान देना बच्चों, सुना प्लीज। अब 2x स्क्वायर माइनस में 8x दे रखा है हमें, और हमें ना इस बार बोला गया है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया है। अब तक तो ऐसा कुछ आया नहीं था ना। अब तक देखो जो भी क्वेश्चन हमारे पास आता था उसमें हम fx को मान लिया करते थे y, और हम उसे डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और 8x का डेरिवेटिव 8। सही बात है। बता बड़ा शिखा, ये 4x माइनस 8 ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? शिखा मेरी बहन बता रही है। कपिल, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा? क्या नहीं तो बेटा बहन 4 पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई x से कर रहा हूँ। देख 3 रख x की जगह, 4 3 12, 12 माइनस 8, 4 पॉजिटिव नहीं आ रहा x। चला गया यार, चलो ठीक है, चला गया, ठीक है। ओके अब देखो भाई, ऐसा है ना, सुनिए प्लीज़। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन था, ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं एक इंटरवल ऐसा है 0 से π/2 जिसमें इंक्रीजिंग है, और एक इंटरवल ऐसा है π/2 से π जिसमें ये डिक्रीजिंग है। सही बात है, सुनना कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। अरे नहीं, उसका थोड़ी लिमिट होती है एक ना। हाँ जी, 4x माइनस 8 और यहाँ पर है अपना साइन x। गाइस मैं आपसे ये बोल रहा था कि 0 से π/2 यहाँ पर इंक्रीजिंग, π/2 से लेके पाई यहाँ पे डिक्रीजिंग। देखिए पहले ना मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है बड़ा आराम से, और एक पॉइंट आया वहाँ से डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया। सही बात है सर। जहाँ से इस कर्व का कर्वेचर चेंज होता है, सर देख रहे हैं, पहले ऊपर की साइड था फिर नीचे की साइड आ गया। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है ना बेटा, वो पैरेलल होता है किसके? एक्स एक्सिस के, ठीक है। और उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होती है ना बेटा, x की उस वैल्यू को बोला जाता है टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोला भैया? किताबों में क्रिटिकल पॉइंट लिखा होगा, कुछ किताबों में टर्निंग पॉइंट भी लिखा होगा। ओके सर सुनिए प्लीज, सुनिएगा बेटा। तो इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है? अब याद रखिए, क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड या तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं होगा भाई। और क्रिटिकल पॉइंट के उस साइड फंक्शन या तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। और जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है?
उस क्रिटिकल अबे उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है ना टेंजेंट, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो इसलिए बेटा टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है बेटा। तो गाइस यहाँ पर सोचो जीरो बोला था, हाँ बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे अगर जो टेंजेंट बनेगा ना बेटा, तो टेंजेंट पक्का एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और साथ में उसका डेरिवेटिव, उसका स्लोप जीरो होगा। यकीन नहीं हो रहा तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2 पुट करो, कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू जीरो। सही बात है। तो सर हमने अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमसे ना इंटरवल पूछा गया है कि कितने हिस्से में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कितने हिस्से में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमसे ये पूछा गया बेटा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए बच्चे, इस प्रकार के यहाँ है कोई, अरे रुको कहाँ है, भेज देना बाहर। ओके ओके ओके, सुनो बेटा सुनो। तो बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए जब भी इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट को। क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट x की वो वैल्यू जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। और आपको भी मालूम है ये डी वाई बाई डी एक्स कब जीरो होगा, जब x2 होगा। तो और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, तुम अगर बहुत तेज हो बेटा, तो एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर दो 0, 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 विच गिव्स x इक्वल टू 2। फिलहाल x की एक ही वैल्यू आ रही है सर, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब वैल्यूज को बेटा आप नंबर लाइन पे पुट करो। फिलहाल x की एक ही वैल्यू आई, ठीक है। फिलहाल आपके सामने दो इंटरवल हैं, एक इंटरवल क्या है बेटा आपके सामने, माइनस इन्फिनिटी से 2, और एक इंटरवल क्या है, सही बात है। अब देखना मेरे बच्चों सुनिएगा, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में तुम कोई भी नंबर सोच लो, चाहे तो 1 ले लो, 0, -1, -2, -3, -4, उन सभी पॉइंट को जब तुम डेरिवेटिव में पुट करोगे, चेक क्या आंसर आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। 1 को रखो यहाँ पे 4 - 8 -4 नेगेटिव, 0 को रखो यहाँ पे 0 - 8 नेगेटिव, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आप x की वैल्यू को यहाँ से सोच रहे हो, 2 मत सोचना भाई, x की वैल्यू 2 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, 2 नहीं गाइस। उसके अलावा और डी वाई बाई डी एक्स तो अपना 4x माइनस में 8, x की वैल्यू को यहाँ से सोचो, वहाँ पुट करो और आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सर ये हमारा निकला है कंक्लूजन। ऐसे ही 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो, लाइक 3, 4, 5 है ना, उसे यहाँ पुट कर लो लाइक 3, तो 4 × 3 12 - 8 4 पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है, इसे बोला जाएगा एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। और आप अगली लाइन में स्टेटमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सर अब सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन में 2 को कर दिया इंक्लूड, तो देखो नेगेटिव तो आ ही रहा था मेरा आंसर, लेकिन 2 के आ जाने से अब मेरा आंसर 0 भी आएगा। 2 को जब मैं यहाँ पुट करूँ तो आंसर 0 भी आएगा भाई, ठीक है। तो सर अब स्ट्रिक्टली वाला शब्द हट जाएगा, अब ये ओनली क्या रहेगा, और यहाँ पर बेटा सेम चीज़, पॉजिटिव भी रहेगा एंड 0 भी रहेगा और इसमें ओनली इंक्रीजिंग रहेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो अध्यापकों के द्वारा और अध्यापिकाओं के द्वारा ना अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ स्टेप्स पहले लिखवा दिए जाते हैं, ये सब ऐसे नहीं समझाया जाता, ओनली स्टेप्स लिखवा दिए जाते हैं कि y इक्वल टू दे रखा होगा fx, सबसे पहले क्या फाइंड करो, dy बाई dx, फिर क्या फाइंड करो, पुट करो dy बाई dx इक्वल टू 0, फिर क्या करो बेटा, फाइंड करो वैल्यू ऑफ x, जिसे बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट, मेक नंबर लाइन एंड प्लॉट वैल्यू of x on it, last check sign of
डी वाई बाई डी एक्स इन डिफरेंट इंटरवल्स। बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने वही किया, सबसे पहले मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसे पुट किया 0, वैल्यू फाइंड करी x की, नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पे उन x की वैल्यूज को प्लॉट किया। जितने भी इंटरवल आए उन सभी इंटरवल में बेटा मैंने डी वाई बाई डी एक्स के साइन को चेक किया है और उसके हिसाब से बेटा मैंने अपना आंसर निकाला है। बात समझ में आई? ओके, क्वेश्चन में 5 में बोला गया है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली है, इसमें इंक्रीजिंग लिखा है यार। अच्छा ओके, चलो मैं स्ट्रिक्टली के हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्टली कहाँ पर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है? देखिए बेटा जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को वाई मान लेते हैं और जो अपना वाई हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 36x प्लस में 7। इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है भाई कि आप डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालो। स्टेप्स लिखवाई देना मैंने बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x का स्क्वायर 6x माइनस में 36। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ तो 6 कॉमन ले रहा हूँ तो बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस में 6। क्या बनेगा बड़े? -3 और प्लस का 2 हो जाएगा ना। फैक्टराइज भी कर लिया मैंने, डायरेक्ट इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के x माइनस 3 और x प्लस 2 इसकी फैक्टर निकाल दिए हैं। यहाँ तक किसको दिक्कत है? यहाँ तक आप सभी को आता है भाई। इतना कर लेने के बाद आप लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को पुट करना होता है 0। याद है ऐसा कुछ? इसको 0 पुट कर लिया तो अपना ये जो 6x माइनस 3x प्लस 2 है इसको 0 के इक्वल रख के, एक बार ये x माइनस 3 0 के इक्वल आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, एक बार x प्लस 2 0 के इक्वल आएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। सही बात है। फिर इसके बाद नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो एक पॉइंट आया है 3 और एक पॉइंट आया है -2। सही बात है। अब देखिए 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, 4, उस 3 और इन्फिनिटी के बीच वाले नंबर को आपने यहाँ डेरिवेटिव में पुट करना है। अब फिर चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए ना बेटा हम एक टेबल बनाते हैं। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल। टेबल में सबसे पहले लिखते हैं इंटरवल। इंटरवल कितने बेटा हमारे पास? -∞ से -2, दूसरा -2 से, तो तीसरा 3 से लेके फिर हमारा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या भाई? 6। देखो डी वाई बाई डी एक्स ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन x की वैल्यू को पुट करना इसमें ज़्यादा इजी है। 6x माइनस 3 और x प्लस 2। यहाँ लिखते हैं कंक्लूजन। तो देखिए -∞ और -2 के बीच में कोई भी नंबर, -3 और -3 -6 नेगेटिव आ रहा है। -3 प्लस 2 -1 ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर आ जाएगा अपना, यानी इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसी -2 और 3 के बीच में 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। 0 ले लेते हैं। 0 -3 नेगेटिव, 0 प्लस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करके नेगेटिव आएगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। बताता हूँ। फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 4 5 6 7 यहाँ पुट कर लो। पॉजिटिव 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 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो मेरे बच्चों ऐसा होता है ना बेटा, ये जो आपने -2 और 3 निकालने ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को अगर आप डेरिवेटिव में पुट कर दोगे तो आपको पूरा डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। ठीक है, और अगर डेरिवेटिव 0 बन जाएगा तब स्ट्रिक्टली शब्द नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसको बोलते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसको बोलते हैं जो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर इंक्रीजिंग की बात करूं तो इंक्रीजिंग की सिचुएशन में डेरिवेटिव पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है, और -∞ और -2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं -2 को इंक्लूड कर दूंगा तो डेरिवेटिव मेरा 0 भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, y इक्वल टू गिवन है -2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए उसको करवा रहा हूँ बेटा। देखिएगा जरा किस किस का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, आंसर मैच कर गया पीछे, किया ही नहीं, नालायक होने कर लिया। ओके ओके, चलो सबसे पहला काम बेटा, हमें इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम dy/dx निकालो। तो बेटा -2x³ का -6, 9x स्क्वायर का 18, 12x का 12, चलो वहीं लगा लो बेटा पीछा। -6 कॉमन आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस में 2, इतना ठीक है। अब उसको फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा बेटा, फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 2, याद है तो ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी मैंने इसमें। ओके, अब इतना कर लेने के बाद भाई dy/dx जब आ चुका है, इससे पुट करेंगे 0, dy/dx को पुट किया 0, तो -6x प्लस 1 x प्लस 2, 0 पुट करने के बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, फिर x प्लस 2 को पुट किया 0 और x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -2, नंबर लाइन बनेगी। अच्छा देखो -1 और -2, ये पहली गलती है बच्चे जो करते हैं, ये पहली गलती है, -2 -1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इंटरवल कितने हो गए, पहला इंटरवल है -∞ से -2, फिर हम -2 से -8, फिर -1 से इन्फिनिटी, और dy/dx क्या बेटा मेरा ये, ठीक है -6x प्लस 1। कोई बच्चे क्या करते हैं ना, वो इसको 0 पुट कर लेते हैं यहीं पर ही, और -6 तो वहाँ चले गया, क्या बचा, वो उसको यहाँ पे लिखते हैं। भाई ऐसे नहीं करना है, माइनस को तो वहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो आंसर तुम्हारा पूरा उल्टा हो जाएगा, इंक्रीजिंग वाली चीज़ डिक्रीजिंग हो जाएगी, डिक्रीजिंग वाली इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो बॉस मेरा डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो अब बेटा कंक्लूजन, -∞ और -2 के बीच में -3 देखो -6 तो नेगेटिव है, देखो एक नेगेटिव पहले से बाहर लगा हुआ है, -3 प्लस 1 नेगेटिव, -3 प्लस 2 3 नेगेटिव आ गए भाई, 2 नेगेटिव ये रहे और 2 नेगेटिव यहाँ से, एक नेगेटिव यहाँ से आया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर एक माइनस ऑलरेडी बाहर है ही। अब -2 और -1 के बीच में क्या होता है, -1.5 नाउ -1.5 प्लस 1 -0.5 -1.5 प्लस 2 प्लस का 0.5, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही बात है बच्चों। फिर -1 और इन्फिनिटी के बीच में 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 6 जमा 1 7 पॉजिटिव, 6 जमा 2 8 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आंसर आपका नेगेटिव आ गया, और ये बन गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पल्ले पड़ा बेटा, समझ में आया, पक्की बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन जहाँ बच्चों को दिक्कत आती है डिफ्रेंसिएशन करने में, वो है छठे का ई पार्ट। 6 का ई पार्ट हुआ किसी से, नहीं हुआ, हो गया क्या बात है, कुछ बच्चों से नहीं हुआ, कुछ से हो गया भाई। देख लेते हैं एक बार 6 का ई पार्ट। 6 में ई पार्ट है बेटा, y इक्वल टू गिवन है x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब, ये बड़ा क्वेश्चन। हमें इसमें भी इंटरवल्स फाइंड करने हैं, इसमें भी बच्चे हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो अब देखिएगा जरा, पहला सबसे पहला काम बेटा हमारा क्या है कि हम इसमें dy/dx निकालेंगे, सबसे पहला काम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx। हाँ बेटा, किसको, 3 को, क्या बोलना चाह रहे हैं, x प्लस 1 फिर x माइनस 3 फिर पूरे की पावर, ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसा आसान हो जाएगा।
नहीं वो शायद हो रहा हो, मे बी हो रहा हो शायद, है ना। लेकिन फिर भी इसमें भी क्या होगा, पहले पावर क्या करोगे, फिर इसमें भी आपको प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा भाई। चलो क्या आपके कहने वैसे कर लेता हूँ मैं, देखो भाई नया बच्चा यार हो, चलो उसके पुराने बच्चे की सुन लेते हैं। ओके, y इक्वल टू एक्स प्लस वन क्यूब, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री पूरे का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं पावर का डेरिवेटिव करूंगा, फिर फंक्शन का करूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव, तो पावर को आगे ले आए, x प्लस वन एक्स प्लस टू, और इस पूरे की पावर, पूरे की पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये बात ठीक है। हम पावर को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, पावर को मैं आगे ले आया और उसकी पावर में से एक मैं घटा भी चुका हूँ। अब बारी है फंक्शन की, लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट टूल तो यहाँ पर भी लगेगा भाई। रूल क्या है, सेकंड को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव फर्स्ट का x प्लस वन का 1 प्लस फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का x माइनस थ्री का, उसका भी 1 हो जाएगा ना। अब ये बन जाएगा 3x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस थ्री का स्क्वायर और x प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस वन। सही बात है, ये अपना निकल चुका है dy बाई dx। अब इसे पुट करेंगे 0, अब इसे 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। पुट dy बाई dx इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो गाइस 3x प्लस वन का होल स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और 2x माइनस टू, इसे 0 पुट किया तो एक बार x प्लस वन का जो होल स्क्वायर है वो 0 के इक्वल आएगा। इसके 0 के इक्वल आने का मतलब x पक्का क्या रहा होगा, अच्छा एक बार x माइनस थ्री का जो होल स्क्वायर है बेटा, ये वाला जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब x किसके इक्वल है, 3, और लास्ट बेटा जो अपना 2x माइनस टू है अपना, ये x किसके इक्वल 1। सही बात है, तो यहाँ ठीक है। अब देखिए बेटा लंबा लाइन बनाओगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 1 एंड 3, कितने इंटरवल्स आ गए, 4। 3 कौन बोल रहा है भाई, पहला हो गया बेटा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 8, फिर माइनस 1 से 8, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। फिर बेटा लिखते हैं dy बाई dx, dy बाई dx क्या बेटा अपना 3 वहाँ लिखते हैं कंक्लूजन रिजल्ट। तो देखिए बेटा जरा सुनना, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 के बीच में क्या होता है, माइनस टू। तो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, देखो x माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, माइनस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस टू की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस 4 माइनस पे 2 माइनस 6, और आंसर हो गया नेगेटिव यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके अच्छा, माइनस 1 और 1 के बीच में, माइनस 1 और 1 के बीच में 0, तो 0 प्लस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 0 माइनस थ्री का होल स्क्वायर पॉजिटिव, और 0 माइनस टू यहाँ पर भी नेगेटिव। गाइस ओ गाइस, अब तक तुम क्या देख रहे थे, एक बार डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट ये बोल दो ना कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 1 तक पूरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है ना। सुन लो, -1 पे मेरा डेरिवेटिव क्या है, 0। अब मुझसे पूछा गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसलिए मैं -1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर इसने पूछा होता है इंक्रीजिंग कहाँ है, तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के 1 तक, यहाँ तक मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव भी होता है और डेरिवेटिव 0 भी होता है, समझे इस बात को। फिर 1 और 3 के बीच में 2 प्लस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 टू जा 4 माइनस में 2 पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आ गया स्ट्रिक्टली। अगर मैं 1 से लेके इन्फिनिटी डायरेक्ट ले लूँ और 3 को भी इंक्लूड कर दूँ, तब स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, तब ओनली इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि 3 पर मेरा डेरिवेटिव 0 भी बनेगा। समझ में आ रही बात, फटाफट से नोट करने का इसको बेटा।
अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला है बेटा तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, तब आपको ऐसे लिखना होगा अलग अलग से। ओके बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो आप। हाँ, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। कह रही है अरे वो कहाँ गया? क्या पार्टी परसों तो दी मैंने भी, मतलब मैंने नहीं दी, मतलब किसी और ने दी, मतलब तुम्हें दूंगा भी दूंगा। अरे नहीं, ऐसे बेकार होता है बड़े, जोमेटो वाले खुद खा के बेचते हैं यार। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं, न्यूज़ नहीं पड़ी? एप्पल के लोगो किसने बनाया? जोमेटो वालों ने बनाया खा के, और फिर हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार। ओके बच्चों, अब देखिए, अब नजरें सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो सभी बच्चे जरा एक बार फटाफट से। बेटा क्या बोला गया है? शो दैट दिस फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0, तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सही बात है बच्चों? चलें आगे। अब देखिए ऐसा है ना, इस क्वेश्चन में आगे ना एक बात बोली हुई है कि जो x है ना वो ग्रेटर देन है किससे? -1 से। सही बात है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखो लॉग भी है और यहाँ पे एक रैशनल फंक्शन भी है। अगर आप नंबर लाइन बनाओ ना, इसके अकॉर्डिंग मेरा x क्या नहीं होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो भैया मेरे को -2 से दिक्कत है, -2 तो नहीं लूँगा। और ये क्या बोल रहा है? लॉग के बारे में मालूम है ना तुमको? लॉग भैया 0 का नहीं देख सकते, और लॉग किसी नेगेटिव का भी, लॉग किसका? पॉजिटिव का। तो ये जो 1 + x है, ये जो 1 + x है क्या होना चाहिए? और ये पॉजिटिव कब होगा? जब x क्या होगा? तो -1 कहाँ होता है? यहाँ, और इससे बड़ा। ये बात समझे? यानी कि मेरा जो x है वो हमेशा -1 से राइट साइड में होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए भाई। अगर -1 को तुमने लेफ्ट में लिया, लाइक -2, -3, -4 तो ये नेगेटिव बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। सही बात है? और -2 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मना कर दिया, -1 तो उधर ही रहना है। ओके, अब हमसे बोला गया शो दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसके डोमेन में, जो कि इसका डोमेन ये रहा -1 से लेके इन्फिनिटी तक, इस पूरे डोमेन में मेरा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले काम डेरिवेटिव करने का, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चे देखिए लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x। यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगेगा। सेकेंड डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का 2 का 0, x का 1 अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर। सही बात है? तो देखिए अभी क्या बन जाएगा बड़े? 1/1 + x
4 प्लस 2x माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। सही बात है, 2x से ये 2x कटेगा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए भाई, 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2 प्लस x के होल स्क्वायर की मतलब माइनस में 4 और 1 प्लस x। सही बात है, ये बनेगा 4 प्लस में 4x माइनस में 4 कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? बोले बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ऐसा है ना कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो x है वो बड़ा है किससे? -1 को लेफ्ट में ले आओ, तो x प्लस 1 क्या हो गया? 0 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। ये चीज़ क्या हो चुकी है? अच्छा सोचो, जब x प्लस 1 पॉजिटिव है तो x प्लस 2 भी तो पॉजिटिव ही होगा, और उसका होल स्क्वायर तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, है ना? सही बात है ना? बच्चे प्यारे हैं भाई, कुछ बोले यहाँ। और बताओ ये x स्क्वायर पॉजिटिव होगा और कभी कभी 0 भी होगा। जब x 0 होगा तो x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और अगर तीनों पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, लेकिन अगर ये 0 तो इक्वल टू 0। तो भाई लोग इसमें हम क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव नहीं आएगा भाई। तो इसलिए सो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात समझे? अच्छा देखो, कई बार ना कोई बच्चे बोलते हैं भाई अगर हम इसको 0 पुट करें तो नंबर लाइन पे क्या क्या पुट करेंगे? अगर नंबर लाइन पे पुट करना चाह रहे हो भाई तो सुन लो, आप लोगों ने ना अब तक जितने क्वेश्चन करे थे वो हमेशा न्यूमरेटर में ही वेरिएबल आते थे। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता था कि निकालने के लिए न्यूमरेटर को 0 की इक्वल रख दिया करते थे। बट इस बार क्या है ना, डी वाई बाई डी एक्स जो है न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो आपने न्यूमरेटर के भी क्रिटिकल पॉइंट सोचने होते हैं और डिनोमिनेटर के भी क्रिटिकल पॉइंट सोचने होते हैं। तो सर न्यूमरेटर से देखो क्रिटिकल पॉइंट 0 आ जाएगा। सही बात है? अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आएगा? इससे क्या आएगा? सही बात है। अब इसने एक बात बोली है, -1 से यहाँ तो -1 से कम तो रहना ही नहीं है, क्योंकि x क्या है? -1 से ज़्यादा है। तो आपने इस इंटरवल के बारे में नहीं सोचना, ना ही आपने इस इंटरवल के बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई भी वैल्यू सोचोगे तो लॉग का ये एंगल भी नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, 2 इंटरवल सोच सकते हो आप, क्या क्या? -1 और 0 के बीच में, और 0 से लगे इन्फिनिटी के बीच में। अब 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर सोचोगे, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सब कुछ पॉजिटिव आएगा। -1 और 0 के बीच में भी कोई नंबर सोच लो, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, और अगर 0 को पुट किया तो पूरा 0 आ जाएगा। तो फिर भी वही बात आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो सो इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई बच्चों? चले आगे। अब उसको देखिएगा, अब उसको देखिएगा बेटा। कपिल कुछ बोलना चाह रहे हो इसमें आप? तो भाई अब उसमें बोला गया है कि इस बार देखो वेरिएबल x था, उस बार वेरिएबल थीटा है, और इसको भी इंक्रीजिंग प्रूव करना है। लेकिन जो थीटा वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से। 0 भी लेना है, π/2 भी लेना है, और उसके बीच वाली वैल्यूज भी लेनी है। और मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इंक्रीजिंग तब होगा जब इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करके आंसर क्या होता हो? 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर। कोई नहीं बेटा, ये ठीक है। तो गाइस सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में, x नहीं है इस बार, थीटा है। पहले क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का 4 साइन का cos माइनस, अब न्यूमरेटर को ऐसे लिखा, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का 2 का 0 cos का अपॉन में सेकंड का, और थीटा का डेरिवेटिव
0 है। अबे थीटा के डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, 2 × 4 + 4 LCM दिस into 1 अपॉन में, ठीक है। इतना ठीक है भाई लोग। 8 cos थीटा, इन दोनों में 4 कॉमन, 1 लिख दो डायरेक्ट, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2 + cos थीटा का, क्या बात है बेटा, 4 से 4 कैंसिल, 8 cos थीटा माइनस में 4 cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा ऊपर से कॉमन ले लें, ये ठीक है बच्चों, भाई लोग ये ठीक है। अब जो है बच्चों थीटा बिलोंग करता कहाँ, थीटा 0 से लेके कहाँ तक है, π/2 तक, सही बात है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सही बात है। बताइए क्या तुम लोग ये बस की है कि तुम इस डिनोमिनेटर को 0 बना सको, नहीं बोल, तुम्हारी बस की है। इसको 0 बनाने के लिए कॉस को -2 होना पड़ेगा, और -2 की नहीं बस की नहीं कि वो -2 तक पहुंच पाए, कॉस की बस की नहीं है बेटा, कॉस की बस की नहीं है -2 तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो कॉस मैक्सिमम 1 हो सकता है, कॉस मिनिमम 0 हो सकता है। अगर ये मिनिमम 0 है तो 2 + 0 बनेगा, अगर ये मैक्सिमम 1 है तो 2 + 1 बनेगा, रहेगा पॉजिटिव, और जब होल स्क्वायर कर दोगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ओके बताओ क्या तुम्हारे बस की है इस 4 - cos थीटा को 0 बना सको, बोल दो बेटा। भाई cos ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, तो 4 में से घटाओगे 1, आंसर 3 आएगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव, और cos थीटा लेकिन कभी कभी = 0 भी। सो d/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, सो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया बेटा, नोट करना चाहते हो आप लोग फटाफट से।